हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल शर्मा फार्मेसी क्लासेस। तो आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बी फार्मा 4th सेमेस्टर स्टूडेंट्स के बारे में। जो कि सब्जेक्ट की बात करूँगा मैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड। सब्जेक्ट कोड है BP401T। तो इसमें मैं लेकर आया हूँ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सफिशिएंट है एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अगर आप ये 10 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप 100% पास हैं, आप कोई भी फेल नहीं कर सकता। तो आइए इन क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा डिस्कस RS सिस्टम। आपको RS सिस्टम और DL सिस्टम बताना है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का विद सीक्वेंस रूल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पेपर में आता है, इस बार भी आने के इसके पूरे चांसेस हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताना है, साथ ही साथ इसका नोमेनक्लेचर मेथड भी बताना है, किसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का डिटर्मिनेशन। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको रिएक्शन बतानी है, साथ में मैकेनिज्म बतानी है वोल्फ किस्नर रिएक्शन की। एंड डार्किन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, और आप पे अगर नहीं हो ये तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे पास ये एक पेज की रिएक्शन है, एक पेज में ये बहुत आसानी से सॉल्व हो गई है, वरना आपको मिले नहीं मिले छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, व्हाट इज रेकमिक मॉडिफिकेशन एंड हाउ कैन वी रिसोल्यूट रेकमिक मिक्सचर। फिफ्थ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट ए नोट ऑन स्पेसिफिक एंड स्टेरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। ये भी रिएक्शन मेरे पास एक पेज में है, जो कि एक पेज में बहुत ही आसानी से सॉल्व की गई है। यह भी आप अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है वेरी इंपॉर्टेंट, राइट इन डिटेल अबाउट नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड विद एग्जाम्पल। आपको नोमेनक्लेचर बताना है और साथ ही साथ क्लासिफिकेशन भी बताना है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th, कंपेयर एरोमेटिसिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ पायरोल एंड फुरान। आपको फुरान और पायरोल की एरोमेटिसिटी बतानी है और रिएक्टिविटी बतानी है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता है रेसोनेंस बताना है, तब भी आपको रिएक्टिविटी बतानी है पायरोल और फुरान की। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, रेसोनेंस करके भी और रिएक्टिविटी से भी। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट, गिव रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर ये भी आपको समझ में नहीं आए तो आप उससे ले सकते हैं। मेरे पास बहुत से ईजी तरीके में रिएक्शन अवेलेबल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 9, व्हाट आर मीसो कंपाउंड एंड व्हाई दे आर ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये 2 नंबर में कई बार पूछा गया है कि मीसो कंपाउंड क्या होते हैं और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों रहते हैं। पूछा गया है डिस्क्राइब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विद एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन कई बार लॉन्ग में पूछा गया है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, आपको एग्जाम्पल सहित बताना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, आपको सिंथेसिस और मेडिकल यूज़ बताने हैं इनके। अगर आप सिंथेसिस कर लेंगे तो आपको स्ट्रक्चर तो इनका याद हो ही जाएगा, क्योंकि आप एंड में आपको यही बनाना होता है। तो फर्स्ट है पायरोल, सेकंड फुरान, थर्ड इमिडाजोल, फोर्थ पायरिडिन। आपको इनकी सिंथेसिस और मेडिकल यूज़ करने हैं, ये आपको पेपर में मिल ही जाएंगे। तो कैसा लगे आपको ये 10 क्वेश्चंस। अगर आप ये 10 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में ईजिली पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स से। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरा वीडियो शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल शर्मा फार्मेसी क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं डेली अपडेट पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।